जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। 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 ये तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। ये तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव बार कराओ। जीवहु वार कराओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा गम पारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा गम पारा। सोई अब दरस कराओ। सोई अब दरस कराओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होई बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मोको। यही रूप प्यारा मोको। ये भी रूप प्यारा
गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ ताते महिमा भारी इसकी ताते महिमा भारी सकी ताते महिमा भारी इसकी ताते महिमा भारी सकी पर वो भी लखवाओ पर भी लखवाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ ओह तो रूप सदा तुम धारो मोह तो रूप सदा तुम धारो ओह तो रूप सदा तुम धारो वो तो रूप धरा तुम धारो याते जीव जगाओ याते जीव जगाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ ये भी वेद सुना मैं तुमसे ये भी भेद सुना मैं तुमसे ये भी वेद सुना मैं तुमसे ये भी भेद सुना मैं तुमसे सूरत शब्द मार्ग नित गाओ सूरत शब्द मार्ग नित गाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ शब्द रूप जो रूप तुम्हारा 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 वहाँ में भी अब सूरत पठाओ माँ में भी अब सूरत पठाओ वहाँ में भी अब सूरत पठाओ माँ में भी अब सूरत पठाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ डरता रहूं मौत और दुख से 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि
शब्द रूप में, अखंड रूप से और शरीर रूप से इस धरा मंडल पर विश्व के कण कण में उपस्थित उस मालिक के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। वो मालिक की असीम दया और कृपा जब जब धरा मंडल पर होती है तो वो मालिक अपने जीवों के हित विभिन्न प्रकार की खेल खेलते रहते हैं। उसको एक तरह से तमाशा भी कह सकते हो, क्योंकि यह सृष्टि उस मालिक ने ही बनाई है, उस प्रभु परमात्मा ने बनाई। ये तो नीचे का पसारा है जो कि ईश्वर ने बनाया, लेकिन सत लोग, अलग लोग, अगम लोग और अनाम लोग को उस अनामी प्रभु ने स्वयं बनाया। उसका रूप बड़ा ही सुलोना, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही निर्मल और पवित्र और प्रकाशवान है। उसकी कोई गणना लंबाई और चौड़ाई की नहीं की जा सकती, ना ही कोई पैमाइश, और उसके बारे में बखान भी नहीं किया जा सकता। जितना बखान करोगे, जितना उसका के बारे में बताओ, वो सब कुछ पैमाइश में है ही नहीं, किसी गणना में है नहीं, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। उसका वर्णन नहीं हो सकता, विचारों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसको सूरत या जीवात्मा, आत्मा केवल अनुभव करती है, उसको जाकर के स्वयं देख सकती है तो समझ जाएगी। लेकिन अगर यहां से आप उसका अंदाजा लगाओगे तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो अपरिमित है। आप एक सूरज को जो देखते हो, ये सूरज की आप पैमाइश कर सकते हो, लेकिन जिसके रोम रोम में नील नील सूरज और प्रकाश कर रहे हो, तो उसकी पैमाइश आप कैसे कर सकते हो? सारी गिनती फेल हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, उसका एक रोम की पैमाइश नहीं हो पाएगी। तो और छोड़ दो, कितने सूरज चांद लगे हैं तो उसकी गिनती, पैमाइश, ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने कहा कि वो उसको कुछ, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं है जिसके द्वारा व्यक्त किया जा सके। इसीलिए संत महात्मा अपने शब्दों में कि नील नील सूरज और चांद के एक रोम में उजाला करता है, ऐसा उनका रूप अद्भुत है। तो सबसे पहले जब संत सद्गुरु इस धरा मंडल पर आते हैं तो उनकी भी एक मोहन मूर्ति होती है, उनका भी रूप बड़ा ही लुभावन होता है, मन भावन होता है, और उसको जो देखता है उनके स्वरूप को वो लुभा जाता है, वो उन्हीं का हो जाता है। बहुत लोग इसीलिए कहते हैं कि उनके पास जाना मत, अगर उनके पास सामने चले गए तो लुभा जाओगे, वो आपको अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे और फिर आप उन्हीं के हो जाओगे। शब्दों को सुनना मत, नहीं तो उनके शब्द आप पर प्रभाव कर जाएंगे और आप बदल जाओगे। अरे वो मालिक है जो कि इस धरा मंडल पर मनुष्य रूपी तन में आकर के बैठा है, वहीं की तो एक सूरत जीवात्मा आई है, उन्हीं का रूप वहां से उतर करके यहाँ पर आपको समझाने के लिए वही शक्ति आई है। लेकिन जैसे आपका एक रूप है, उसी तरह से मनुष्य रूप में आप बैठे हो,
वैसे अनाम देश से जो सूरत आएगी वो मालिक भेजेगा, उसका भी एक रूप होगा, लेकिन बड़ा ही अनुपम और बड़ा ही आकर्षित करने वाला होता है। उस पर तेज हमेशा चमकता रहता है, दम दम चमचम चमकता है, और जैसे लाइट उसके शरीर से निकल रही हो ऐसा आपको प्रतीत होता रहता है। उसमें विशेष आकर्षण होता है। वो कहीं पर भी बोले और शब्द और आवाज लगाएंगे तो अपने आप जीवात्माएं खिंचती हुई उनकी तरफ चली आती हैं। तो इसलिए सूरत ये जीवात्मा हमेशा विनती प्रार्थना करती है कि हे सद्गुरु मुझे अपना रूप दिखा दो। बाहर वाला तो दिखा ही रहे हो जिससे कि हम जाग सकें। इस संसार में जगाने के लिए शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि जिस शरीर में आप बैठे हो उसी में उस प्रभु परमात्मा को आना पड़ेगा, इतना पक्का है। क्योंकि जिस रूप में आप बैठे हो उसी में आपको समझाया जा सकता है, किसी दूसरे रूप में आकर के नहीं समझाया जा सकता है। जिस तरह से कोई पक्षी है, अगर उसे कुछ सिखाना चाहते हो अपनी बोली और भाषा कि वो भी कॉपी कर ले, वो भी समझने लगे, आपकी बोली को बोल ले, तो क्या करना होता है कि अगर आप सामने उसके बोलोगे तो कदापि आपके शब्दों को वो नहीं बोलेगा। लेकिन यदि आप जो है उसको कुछ अपनी भाषा को सिखाना चाहते हो तो आप छुप जाओ, उसके सामने एक शीशा रख दो, वो आईने में अपने आप को देखेगी वो पक्षी, और पीछे होकर के आप जो शब्द बोलोगे तो थोड़ी देर बाद वो पक्षी को ऐसा लगेगा कि मेरा कोई सगा संबंधी है सामने, ये अपनी आवाज निकाल रहा है, तो उसको कॉपी करने लगेगा। मतलब उसको ही वो दोहराने का कोशिश करेगा, और थोड़े समय पश्चात आप जब ऐसी ट्रेनिंग देते रहोगे तो वो उस शब्द को बोलने लगेगा। तो ऐसे ही संत सद्गुरु आते हैं अनाम देश से। आप भी वहीं के रहने वाले हो, कहीं अलग के नहीं हो। ये बात अलग है कि आप अपने सच्चे देश को और अपने सच्चे मालिक को भूल गए, और आप यही सोचते हो कि अब ये दुनिया ही सब कुछ है, जबकि संतखंड ब्रह्मांड को, पार ब्रह्मांड को कोई दूसरी शक्ति संचालित करती है। उस दूसरी शक्ति के बारे में कभी आप जानने का प्रयत्न नहीं करते। इसीलिए संत सद्गुरु के रूप में जब सच्चा कोई गुरु आता है, प्रभु के रूप में आता है, अवतारिक शक्तियां भी आती हैं, जैसे कृष्ण भगवान आए, रामचंद्र जी आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयत्न किया कि बुरा काम आप मत करो, अच्छा करो, बुरे को छोड़ दो, सद्मार्ग पर चलो, सतपथ पर चलो, और एक दूसरे के काम आओ, मानव सुधार हो जाए। इसलिए वो आती हैं, और जब समझाती हैं लोगों को, मान जाते हैं जो लोग, वो तो बच जाते हैं, नहीं तो वो मार काट करा करके, युद्ध करा करके जो है अताताई शक्तियों को खत्म करा देती है। महाभारत में यही हुआ, और जब राम रावण का युद्ध हुआ तब भी यही हुआ, और उससे पहले भी सतयुग के अंत में जो है यही चीजें हुई। तो अलग अलग युगों में ये चीजें होती रहती हैं, क्योंकि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तो शक्तियां आएंगी, वो अवतार कहलाते हैं। लेकिन जो सतगुरु आते हैं, जो सत्य का गुरु होता है, कंज गुरु होता है, वो सत्यलोक धाम से आएगा या अनाम देश से आएगा। जो सत्यलोक धाम से आते हैं उनको संत कहते हैं, जो अनाम देश से आते हैं उनको महासंत कहते हैं। तो वहां के मालिक होते हैं, वहां के ही वो रूप होते हैं। तो उनसे ये सूरत, ये जीवात्मा विनती प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आपने यहाँ का तो रूप दिखाया जिससे जीव का काज या जीव का उबार हो रहा, जिससे आप जीवात्माओं को जगाने का काम कर रहे हैं,
तो जो सूरत जीवात्मा मालिक के चरणों में बैठ जाती है, कुछ सुमिरन ध्यान भजन करती है, प्रभु का सच्ची पूजा करती है, प्रभु के चरणों में लगने का प्रयत्न करती है, और उसका भाव धीरे धीरे बदल जाता है। दुनियावी भाव नहीं रहता, सांसारिक भाव नहीं रहता, उसमें मानवता के सच्चे अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, मानव प्रेम उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे करके वो सूरत, वो जीवात्मा जो इस संसार में है, मनुष्य तन में बैठी हुई स्त्री या पुरुष के शरीर में नाके पर बैठी है, तो वो सतगुरु से अपने सच्चे शब्द से प्रेम कर लेती है। क्योंकि जब तक प्रेम किसी से नहीं करोगे और उस पर विश्वास नहीं होगा तो उसकी बात को तो मानोगे ही नहीं। बात को नहीं मानोगे तो कुछ आप करोगे ही नहीं। ना तो आप जो अपनी इधर उधर की जैसे भी आप पूजा करते हो वही करते रहोगे, और बिना गुरु के कुछ होने वाला है नहीं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ना होए ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान तो उत्पन्न होगा नहीं, ज्ञान आएगा ही नहीं, और अंधकार में डूबे रहोगे। तो जो सच्चा गुरु होता है उस परम पिता परमेश्वर से मिला होता है, तो उससे जब आप जुड़ोगे, उसके अनुसार थोड़ी बहुत सच्ची पूजा करना शुरू करोगे, सच्ची इबादत करना शुरू करोगे, सच्ची प्रार्थना करोगे, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको अंदर में उस प्रभु परमात्मा की मिलना शुरू हो जाएगी। आपको उसका प्रकाश, आपको उसकी आवाज, आपकी उसकी सुगंधी जो बाहर में जलाते हो धूप बत्ती के रूप में, सेंट के रूप में, वो आपको अंदर में मिलने लगेगी। लेकिन आप अंदर वाला तो कभी पकड़ते नहीं, बाहर वाला केवल आर्टिफिशियल चीजें पकड़े हो। अंदर में चलो तो आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा। तब आपको ये पता चलेगा कि अंदर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो कि लोग बाद में कहते स्वर्ग में हम जाएंगे, जब मतलब कि समय हमारा पूरा हो जाएगा तब जाएंगे। अरे स्वर्ग में आप कैसे जाओगे? जो भी चीजें पानी है पहले ही पानी होती हैं। तो ऐसी सूरत जब आती है इस धरा मंडल पर, सतगुरु के रूप में, गुरु के रूप में, संत के रूप में, सच्चे फकीर के रूप में, जैसे निजामुद्दीन औलिया, जैसे जो है दूसरे संत, और जैसे बुल्ला साहब, जैसे कबीर साहब, जैसे गोस्वामी जी, जैसे रैदास साहब, जैसे जगजीवन साहब, जैसे तुलाराम जी, जैसे जगजीवन साहब, मीराबाई, पलटू दास, अनेकों भीखा साहब, अनेकों शब्द इस धरा मंडल पर आए, और उन्होंने सूरत जीवात्मा को जब जगाया थोड़ा सा, तब ऐसी सूरत और जीवात्मा वो कहती है, हे मालिक अपना रूप दिखा दो, अपना सच्चा रूप दिखाओ। अब ये तो बाहर वाला है, अब मैं आपका वो प्रकाशवान सत्यलोक धाम वाला, या बीच में किसी देश में मिलते हो तो किस रूप में रहते हो, मैं वो देखना चाहती हूँ। तो ऐसी विरहपूर्ण प्रार्थना वो अपने मालिक से, अपनी पिया से करती है। तो वो प्रकाशवान रूप जो एकदम से प्रकाशवान होता है, चमचम चमकता है, और वो दिखाते हैं। जब वो दिखाते हैं तब वो बिसरता नहीं, मतलब वो भूलता नहीं, और ये सूरत के जीवात्मा उसको देख लेती है। फिर अलग में कैसे हो वो भी देखना चाहेगी। जब सतलोक धाम वाला देख लेगी, बीच वाला देख लेगी, तब कहेगी कि नहीं अब तो मुझे अलग वाला भी देखना है। और अलग वाला जब देख लेगी तो कहेगी कि नहीं अब तो हम अगम वाला भी देखेंगे। और जब अगम वाला देख लेगी तो कहेगी अब हमें अनाम वाला चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से निखारे शब्द रूपी जैसा होता है शब्द में, वो रूप आपका मैं देखना चाहूंगी। तो ये सूरत और जीवात्मा को धीरे धीरे करके सतगुरु, जो कि सत्य का गुरु होता है, उस मालिक से जुड़ा होता है, वो अपना बल, अपनी शक्ति देता है, और धीरे से उस शब्द से उस जीवात्मा, आपकी जीवात्मा को जोड़ देता है। जब शब्द से, आवाज से जोड़ देगा तो धीरे से ये सूरत, ये जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ने लगती है।
उस प्रभु परमात्मा के पास सेकंडों में चली जाती है और उनका दर्शन दीदार कराती है। कभी कभी घंटों के लिए चली जाती है, कभी कभी एक एक दो दो दिन बीत जाता है। आप ये मत सोचो कि ये सूरत ये जीवात्मा जाती नहीं, वो 72 घंटे तक ऊपर रहती है और जब कोई बहुत डरने लगता है घर परिवार का सदस्य तो फिर उतर आती है। ये सेकंडों का काम है। ऊपर में प्रभु परमात्मा से मिलने चली गई और इधर भी कोई फोन आ गया या कभी कोई बात करने लगा कि ये तो ऐसा हो गया, ये तो बोल ही नहीं रहे, अब इनकी नब्ज ही नहीं चल रही, तो बस तुरंत ही उतर आएगी और बस आपसे बात भी कर लेंगे इधर। तो गुरु महाराज ने इसी को कहा सेकंडों में आना, सेकंडों में जाना। लेकिन आपके अंदर कभी ऐसा भाव नहीं उठता कि गुरु महाराज अपना रूप तो आप बाहर वाला दिखाते हो, कभी कभी आपसे विनती प्रार्थना कि अंदर वाला भी दिखाओ। और जब अंदर वाला दिखाएंगे तो अंदर वाला भूलेगा नहीं, वो आजीवन कभी भी जैसे आप बंद करोगे मालिक से प्रार्थना करोगे आपका वो रूप सामने आ जाएगा। और इस तरह तो आप लाख प्रयत्न करो कि अंदर में कुछ दिखाई देगा, कैसा रूप है, वो बाहर वाला आ जाए। तो बाहर वाला तो जड़ वाला होता है, बाहर की जो भी चीजें वो जड़ वस्तुएं हैं, अधिकतर जड़ वस्तुएं हैं। सूरत और जीवात्मा जहां पर भी बिठाई जाएगी किसी भी जड़ में, जड़ मतलब वो जो 5 तत्वों से बना हो, चाहे 1 तत्व से, चाहे 2 तत्वों से, चाहे 3 तत्वों से, चाहे 4 तत्वों से, चाहे 5 तत्वों से, लेकिन जब तक उसमें सूरत को नहीं बिठाया जाएगा, मतलब जीवात्मा को या आत्मा को नहीं बिठाया जाएगा, वो कदापि हरकत नहीं करेगा। ना वो हिलेगा, ना वो डुलेगा, ना चलेगा, ना उठेगा, ना बैठेगा। जिस तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है, पहले तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें वाइब्रेटी आ गई या बच्चे में धड़कन आ गई, लेकिन उसमें जीवात्मा नहीं आती है, वो धड़कता जरूर रहता है। लेकिन जब 5 महीने 10 दिन होता है तब उसमें जाकर के सूरत जीवात्मा को मालिक बिठाता है। जब 5 महीने 10 दिन पर सूरत जीवात्मा को बिठाता है तब वो हरकत करता है, मतलब हाथ पैर तब वो चलाना शुरू करता है। उससे पहले तो उसका एक घोंसला जो है, उसकी जो एक तरह से बनावट शरीर की वो पूरी होती है और वो जब बन जाता है और इस लायक हो जाता है कि इसमें सूरत और जीवात्मा को बिठा दिया जाए, तब वो मालिक 5 महीने 10वें दिन पर बिठाता है। और तब माताओं बहनों को ये महसूस होता है कि मेरा बच्चा हलचल कर रहा है पेट के अंदर, तब जाकर के उनको बहुत अच्छा और अनुभव होता है कि वो खुश भी होती हैं कि देखो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो उसके सहारे ही वो धीरे धीरे करके आगे का समय पार कर लेती हैं और एक समय आता है बच्चा बाहर भी आ जाता है, इस धरा मंडल पर भी आ जाता है और खुशी का माहौल चारों तरफ हो जाता है और अनेक गीत गाए जाते हैं उसके आने की खुशी में। लेकिन जिसने आपको भेजा है, कभी आपने सोचा है कि किस लिए उसने भेजा है? हमें उसको भी याद करना चाहिए। और जो सुहावन रूप वो अंदर में हमको दिखाता था, वो प्रकाशमय रूप फिर से हम देखने लगे, यहीं से बैठे बैठे देखने लगे। ऐसी अभिलाषा अपने अंदर होनी चाहिए। जब तक अभिलाषा नहीं करोगे, आशा नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाहर की जड़ की दुनिया पकड़ोगे, केवल जड़ में तो जड़ में समा जाओगे। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो चेतन मिलेगा, जड़ से जड़ की पूजा करोगे तो जड़ मिलेगा। जैसी आशा तैसी भाषा, ऐसा अपने सदग्रंथों में लिखा हुआ है, अपने सनातन धर्म में साफ साफ बताया गया है। जहाँ आपकी आस होगी वहीं आपको जो है निवास मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेमी प्यारे भाई बहनों, आए प्रभु प्रेमियों, आए सनातन धर्मियों, आपको अपने अंदर में चेतन पूजा करनी चाहिए। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो मालिक अवश्य मिलेंगे, कन्हैया में भी मिलेंगे, श्याम सुंदर भी मिलेंगे और विष्णु भगवान भी मिलेंगे और जो है शिव जी भी दर्शन देंगे और ब्रह्मा जी भी देते हैं, माता सरस्वती भी देती हैं दर्शन, माँ लक्ष्मी भी देती हैं और गौरी जी भी देती हैं दर्शन, गणेश जी भी दर्शन देते हैं और बड़ा भव्य रूप उनका होता है। लेकिन उस भव्यता को तभी देख पाओगे जब अंदर की पूजा करोगे। अंदर में चलो,
और तब आपको उनकी भव्यता और दिव्यता दिखाई देगी और तब समझ पाओगे कि वो है क्या। और उससे भी आगे बहुत कुछ है, ईश्वर का देश। और उससे पहले नीचे की तरफ चलोगे तो जो 3 लोकों के मालिक हैं, जो उनकी भी अर्धांगिनी माँ आद्या महाशक्ति, उनके भी दर्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप अंदर में चलोगे तब बाहर से कुछ नहीं मिलता। तो अंदर में चलो और देखो, अपने यहाँ पर बहुत साफ साफ शब्दों में कहा जाता है कि नारद मुनि कभी यहाँ रहते थे, तो कभी मृत्यु लोक में, तो कभी सीधे जो है स्वर्गलोक चले जाते थे, कभी विष्णुपुरी चले जाते थे, तो कभी शिवपुरी चले जाते थे, कभी जो है ब्रह्मपुरी चले जाते थे, कभी माता सरस्वती से बात कर लेते थे, तो कभी माँ लक्ष्मी से भी बात कराते थे, कभी माँ पार्वती से भी बात कराते थे। तो आपको सोचना चाहिए कि ये विज्ञान तो पहले भी था, ये अपना सनातन और पुरातन है, लेकिन हम आप भूल गए। संतों के चरणों में, सच्चे गुरु के चरणों में बैठे नहीं तो जानेंगे कैसे। ध्रुव ने कितनी उत्तम तपस्या करके उस मालिक को प्राप्त कर लिया, और प्रहलाद ने उस मालिक को खुश करके प्रकट कर लिया, जो घर घर में बखान करते हो सभी। तो आपके अंदर भी तो वही सूरत जीवात्मा बैठी है। आप भी बैठ करके सच्ची पूजा करके उस मालिक को प्रसन्न और खुश कर सकते हो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज का के मुखारविंद का सत्संग सुनो। आप गुरु महाराज ने क्या सत्संग सुनाया। देखो, ये सत्संग गुरु महाराज का 30 जून 2001 प्रातः काल का है। सत्संग बहुत समझदारी से और चेत कर सुनना चाहिए। आपको उनकी बात को पकड़ना है और जितनी अपनी जरूरत की है उसको छांट लेना है, बाकी को एक तरफ कर दो। वक्त पर वो सब चीजें भी आपको याद आती रहेंगी, तब उनसे काम ले लेना, फिर आप धोखा कभी नहीं खाओगे। आप अपने काम में लगे रहे तो धोखा नहीं, जरा सी चंटाई चालाकी आ जाए तो समझो गए, फिर आपके घर का भी जाएगा और बाहर का भी। धन 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 पियारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। गुरु महाराज समझाते हुए कहते हैं कि जिसने नाम की कमाई की, जिसने शब्द की को प्राप्त किया, मनुष्य रूपी तन में सूरत शब्द से जुड़ी, वो ही शब्द की महिमा जानती है। उसे तो पता चला कि शब्द क्या है, शब्द में है क्या, और वो इससे बिछुड़ गए। वो क्या जाने कि शब्द की महिमा क्या है। जो इस चीज को पाल गए उनका जीवन सार्थक हो गया, और जो सुनते नाम से शब्द से नहीं जुड़ पाई उनका सारा जीवन असफल है। नाम को पकड़ लोगे तो कभी 84 नरकों में नहीं जा सकते हो, और नाम छूट गया तो आप धारा पर बैठे हो, उसी धारा में बहते चले जाओगे, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता है। सूरत गुरु महाराज की महिमा गाती है कि अगर आप नहीं मिलते, ये भेद नहीं बताते, और हमको नाम नहीं मिलता, तो हम क्या जानते कि गुरु क्या है और नाम क्या चीज है। तो धन्य धन्य है हमारे प्यारे गुरु, जिन्होंने हमको नाम से जोड़ दिया, और नाम से ही यहाँ की सारी रचनाएं हैं। नाम अगर छूट गया तो पर्दा ही पर्दा है। आप छाया में यहाँ फंस गए और चेतन नाम को छोड़ दिया। जो परिचय है शब्द से, जो परिचय है शब्द से, सो जाने महिमा शब्द की।
महाराज ने दिया है उसको पकड़ लिया, उसका जिस शब्द से परिचय होता गया आप उस शब्द की महिमा जानने लगे। अंदर में शब्द अनाहत ध्वनि हो रही है। जिस मंडल की शब्द वाणी को पकड़ लिया और मंडल में चढ़ गए तो उसकी महिमा को आप जान गए कि यहाँ क्या हो रहा है, इसकी शक्ति और ज्ञान क्या है। यहाँ सारा खेल सूरत शब्द का है। सूरत शब्द से अलग हो गई, तब ही से मारी मारी फिर रही है। अब जब शब्द के साथ जुड़ेगी तो समूह के साथ होगी, तभी उसमें ताकत होगी। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। सबके घाट पर शब्द आया है और हर वक्त शब्द सूरत की रक्षा कर रहा है, क्योंकि शब्द के बगैर सूरत टिक नहीं सकती है। शब्द ही यहाँ लाया है और शब्द ही यहाँ से ले जाएगा। जब शरीर से समय पूरा होता है तो शब्द ही आता है और शब्द के साथ ही सुरतें उतर कर लाई जाती हैं। ये सारा का सारा खेल शब्दों पर ही हो रहा है। जिस मंडल की जो किरणें हैं वही ले जाती हैं और ले आती हैं। जब शब्द से जुड़ जाती है तो सब महिमा उसकी समझ में आ जाती है। बिन शब्द भी भरे भरमतिया, नहीं जाने गति मत शब्द की। बिन शब्द बिरे भरमतिया, नहीं जाने गति मत शब्द की। बिना शब्द के सबके सब जीव भरम रहे, उसको पता ही नहीं है कि शब्द की क्या गति महिमा है। इसीलिए ही कहते हैं कि सारा जगत अंधा है और बड़े काल के फंदा। अब सत्संग मिले जब तो चेतनता आए। जिसको नाम का परिचय मिला है वही तो आपको नाम का परिचय देगा, और जिसने नाम को जाना नहीं वो क्या किसी को कुछ बताएगा। जिन गुरु पाया शब्द की और प्रीत करी जिन शब्द की। कहते हैं कि जिसने शब्द की कमाई करने वाले गुरु को पा लिया और उन्होंने जिसको भेद बताया उसने शब्द की कमाई कर ली, वो जान जाएंगे। और शब्द भेदी गुरु नहीं मिला तो फिर कमाई किस बात की। कमाई तो सही सच्चा भेद जानने वाला ही करवा सकता है। सबके घाट पर शब्द ही हो रहा है। दोनों आंखों का घाट है, उस पर सबको धुन आवाज आ रही है। बड़ भागी वह जीव है जो करे कमाई शब्द की। जिन्होंने कमाई शुरू कर दी वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको शब्द का नाम का भेद मिला। जरा भी शब्द सुनाई देगा तो कर्मों के पहाड़ खसक जाते हैं। जो मैल जमा है उसको जला देता है, क्योंकि वो आग है। सूरत को शब्द से रोज जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि शब्द कमाई वाला उसको मिला। बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सूरत करो अब शब्द की।
कहते हैं सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कि अब शब्द नहीं मिलेगा। जब शब्द नहीं मिलेगा और सूरत शब्द को मिलेगी नहीं, तब तक ये मन बस में नहीं आएगा किसी का भी, क्योंकि बिना नाम शब्द के मन बस में नहीं आता है। न चित्त सिमटेगा और न ही बुद्धि काम में आएगी। ये मनुष्य शरीर काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ है। ये तामस शरीर है और तामस शरीर क्या भजन करेगा। मन को थोड़ा सा रोक कर इधर लगाओ, तब शब्द सुनाई देगा। वो क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूजी शब्द की। अब वो सूरत सबको कह रही है कि जितने लोग आए हैं वो ऐसे ही जगत में घूम रहे हैं। इस जगत में सोना चांदी हीरे जवाहरात इकट्ठा करेंगे तो इससे क्या होगा, पर तुमको अगर नाम की पूंजी नहीं मिली इस मनुष्य शरीर में तो फिर तुमको क्या मिलेगा। ये सब इकट्ठा किया और इस शरीर के साथ ये सब कुछ छूट गया। और जहाँ वासना होती है वहीं जन्म होता है। जिन चीजों में मन लगा रहा है वहीं जन्म होगा। अगर नाम के साथ लगे रहोगे तो वो ऊपर खींच ले जाएगा। जहां से आप आए हो वहीं पहुंच जाओगे। धुन घट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि 24 घंटे दिन रात घाट पर धुन हो रही है, प्रभु की आकाशवाणी आ रही है और तुम उस वाणी को, शब्द को जो आसमान से आ रहा है उसी को वेद वाणी कहते हैं। तुम उसको घाट पर बैठकर सुनते नहीं हो क्योंकि तुमको कोई बताने वाला नहीं मिला। अगर कोई बताने वाला मिल जाता तो वो तुमको बताता कि तुम्हारा काम इसी से बनेगा। बाकी तो इंद्रियों की क्रिया है, चेतन क्रिया नहीं है। तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। अगर कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, लेकिन थोड़ा अकेले में बैठ जाओ, किनारे बैठ जाओ। जो आपको अंदर का गोपनीय भेद बताया है उसको जरा ध्यान दो। आंख बंद कर सामने देखो, इसको ध्यान कहते हैं। और जब सुनाई देने लगे उसे भजन कहते हैं। कानों को बंद कर लो दोनों बाहर के और अंदर में ध्यान से सुनो तो जो सुनाई देने लगेगा उसको भजन कहते हैं। दोनों काम करने वाली चीजें आपके पास हैं, कान और आंख। तज आलस निद्रा काहिली, तू लगन लगा ले शब्द से। गुरु महाराज कहते हैं कि तू आलस, सुस्ती और ये कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो तुम काहिलीपन छोड़ दो और ज्यादा सोते हो उसको कम कर दो। क्योंकि आप जुग जुग से सोते आए हो और ऐसे तो सोते ही रहोगे। जो अभी करना है उसे अभी करो, ये अपना काम है। इसीलिए थोड़ा एकाग्र चित्त होकर बैठकर उधर ध्यान दो और देखो तो जल्दी काम हो जाएगा। 5 शब्द घट में बजे, ये निर्णय कर शब्द की। 5 शब्द जब आंख कान खुलेंगे, जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, दिव्य कान खुलेंगे आपके, तो चढ़ाई में ये सब शब्द मिलेंगे। जो रास्ता 5 भेद बताए ये सब के सब मिलेंगे।
पर तू कर तो आलस निद्रा काहली को छोड़ दे। जो बताया वो रोज करो, मजबूरी से नहीं कि करना है, बस इसलिए किया नहीं। रोज इच्छा से साधन भजन करो, तब बोझ उतरेगा। गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ध्यानी शब्द की। गुरु शब्द का भेद देते हैं, शब्द की महिमा करते हैं। जब उन्होंने शब्द भेद बता दिया तो तुझको याद की कमाई, शब्द की कमाई में अपना मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण सब लगा देना चाहिए, तो जीवन में तुम्हारा काम बन जाए और तुम्हारा पूरा जीवन काम में आ जाए, सार्थक हो जाए, तुम्हारा मनुष्य शरीर सार्थक हो जाए। मैं शब्द शब्द बहुतक कहा, कोई न जाने शब्द की। सतगुरुदयाल कहते हैं गुरु महाराज कि मैं शब्द की महिमा दिन रात कहता हूँ कि ये सुलभ आसान सहज है, इसकी कमाई कर लो, क्योंकि ये हर वक्त तुम्हारे पास है। इसके लिए तुमको कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ये तन रूपी मंदिर है, यही मनुष्य शरीर रूपी सच्चा मंदिर है। इसमें सूरत बैठी है, जीवात्मा बैठी है। तुम अपने इस तन रूपी मंदिर की सफाई करो, पर कोई मानता सुनता नहीं है। बस सबके सब ठगों के पीछे भागे चले आ रहे हैं। तो ठगों ने क्या किया? लोभ दे दिया। कितने ही महात्मा आए, सबने समझाया। अगर सब जीव सुनते तो सबके सब जीव सुनते तो सबके सब पार हो जाते, लेकिन सुना ही नहीं। इसमें कोई आ गए जिन्होंने पाया और महिमा की। जन्म अकारथ खो दिया, जो चढ़े न घाटी शब्द की। पूरा का पूरा जन्म जो तुमको जन्म से लेकर मरण तक मिला है, वो अकारथ ही गंवा दिया, क्योंकि शब्द नाम की कमाई तुमने 1 मिनट नहीं की। फिर सफल जीवन कैसे होगा? उसी शब्द से आए हो और उसी से वापस जाओगे, पर तुम उसको पकड़ते नहीं हो। सतगुरु स्वामी कह चुप हुए, बिन भाग न धारा शब्द की। सतगुरु स्वामी कह कर चुप हुए, जिन भाग न धारा शब्द की। जब पूरे महापुरुष आते हैं वो कहते रहते हैं, पर जब तुम नहीं सुनते हो तो वो सब चुप हो जाते हैं। कहते हैं कि इनके भाग्य में नहीं है, इनके संस्कार ही नहीं है। इतना कहते हैं वो कि हम मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तुम्हारे कर्मों को साफ करेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। फिर पीछे पछताते हैं, और फिर पछताने से क्या आपको जन्म तो होगा ही नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। अब तेरे पास तेरे कल्याण की पूंजी नहीं है, और जब तक है तब तक सुनता नहीं है। तो होशियारी से सत्संग सुनो। ऊंचा से सत्संग हर तरह का आपको सुनाया जा रहा है और भजन पर जोर दिया जाता है। आज आपने इसकी जरूरत नहीं समझी कि जिससे तेरा भला होना है वो तो आपने छोड़ दिया और उस फंसाने वाले कामों में लग गए, उससे निवारण नहीं होगा। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज ने कितनी अच्छी बात आपको हर तरह से समझाया कि शब्द के बिना आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं। शब्द की कमाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेन तो शब्द की कमाई है। शब्द को समझो और जानो, तब जाकर के काम बनेगा। क्योंकि
संत महात्मा आते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि निद्रा ना ज्यादा मत सो, काहिली मत करो, आलस्यता मत करो। यहाँ तक कि आपको तो सत्संग में भी आने में रुचि नहीं रहती। कहीं मैंने देखा लोगों के अंदर रुचि नहीं। अलग अलग हर प्रांतों की स्थिति यही है कि गुरु महाराज ने आपको इतना सत्संग सुनाया है, सभी को बताया, लेकिन सत्संग में आपकी बैठने की रुचि नहीं। तो जब सत्संग ही नहीं सुनोगे तो आपको वो चीज ही का पता चलेगी। गुरु महाराज स्वयं कह रहे अपने मुखारबिंद से कि देखो सत्संग सुनो तो बड़े ध्यान से सुनो, और सत्संग में एक एक बातों को अपने अंदर उतारना चाहिए। जब तक सुनोगे ही नहीं तो गुनोगे क्या, उसमें से छाटोगे ही क्या आपके काम की है क्या नहीं है। जब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनोगे, मन लगा करके करोगे, सुनोगे, चित्त लगा करके सुनोगे, तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ चढ़ोगे, और तभी शब्द को समझोगे और शब्द रूपी होने का प्रयत्न करोगे, शब्द में मिलने का प्रयत्न करोगे, क्योंकि ऊपर से तो आ ही रहा लगातार, लेकिन दोनों बहुओं, दोनों आंखों के बीचों बीच यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से नीचे नहीं है, वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर चलना है। प्रेमी भाई बहनों, यदि आपको उसको जगाना ही नहीं है, अर्पित होकर के जब आप बैठ जाओगे, तब ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर गगन मंडल में धीरे 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 करके चढ़ने लगती है, और अपने घर में ही बैठ करके मिलता है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। यही मनुष्य शरीर आपका सच्चा मंदिर है। अगर ये नहीं होगा तो कहीं पूजा नहीं हो सकती है। इसी में बैठ करके, क्योंकि इसी में जीवात्मा यहाँ पर नाके पे बैठी है, दोनों बहुओं के बीचों बीच, जो दोनों आंखों के बीचों बीच, यहाँ पर जहाँ पर संधि होती है आपकी नासिका की, यहीं पर बिठा दी गई पीछे की तरफ, यहाँ पर आपका शब्द आ रहे, ऊपर से पांचों के पांचों नाद आ रहे, शब्द आ रहे, उद्गीत आ रहा, लेकिन आप सुनोगे ही नहीं, उसमें मिलोगे ही नहीं, तो कैसे ऊपर जाओगे। हर देश की, हर ईश्वर की भी किरणें नीचे आ रही, वहां का अगर आपको चढ़ना है तो एक नीचे लाने वाली होती है और एक ऊपर ले जाने वाली होती है। अब इसी तरह से ब्रह्म के देश से भी किरणें नीचे आ रही, उसको अगर पकड़ लो, शब्द को पकड़ लो तो ब्रह्म के देश में पहुंच जाओगे, और नीचे वाली पकड़ लो, नीचे उतर आओ। इसी तरह से पार ब्रह्म की पकड़ लो तो पार ब्रह्म में पहुंच जाओगे। इसी तरह से जो है धीरे से और ऊपर वाली पकड़ लो तो उस मालिक, उस पिया प्रभु के पास पहुंच जाओ। लेकिन आप तो पकड़ते ही नहीं। आप क्या करते हो, संसार को पकड़े हो, माया की छाया को, और ये तो सब छाया बाद में गुरु मान ने साफ साफ कहा, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात सब इकट्ठा कर लो, लेकिन जैसे मरोगे, जैसे आपका शरीर छूटेगा, सब खत्म। ना ये मोह जाएगा, ना ममता जाएगी। आप जिस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा तड़पते हो, वही आपको बाद में गाली देता है। इट इज वेरी क्लियर। ये संसार का ऐसा नियम ही है, जिसके लिए आप तुम पूरा जीवन खपा देते हो, बाद में वही साथ नहीं देता। कोई कोई दे दे तो बिरला। इसी तरह से इस संसार में जब सदगुरु आते हैं, सच्चे संत महात्मा फकीर आते हैं, तो वो सबको समझाते हैं प्रेम से कि आप भी भजन कर लो और उस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाओ और जीते जी उस प्रभु को प्राप्त कर लो। लेकिन लोग जल्दी सुनते नहीं। कोई कोई बिरला उनकी बातों को सुनता है, समझता है और शब्द से जुड़ता है और उसमें लय हो जाता है। जो लय हो जाता है उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर ले जाता है। और जो कभी उससे जुड़ता ही नहीं, वो ऐसे खाली हाथ अकारथ जी, ये आपकी सूरत जीवात्मा चली जाएगी और ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर तो दोजख में डाल दिए जाओगे। दोजख कहते हैं नरकों को। आपको बहिष्ठ मिलने वाला नहीं है, ना स्वर्ग मिलेगा, ना वैकुंठ, ना बहिष्ठ, सीधे दोजख में चली जाएगी। नरकों में सूरत ये जीवात्मा 84 में ढकेल दी जाएगी। फिर वहां पड़ेंगी जम की जूतियां, और जम की जूतियां इतनी नुकीली और इतनी कष्टमय होती कि आप सोच नहीं सकते हो। चिल्लाओगे, रोगे, लेकिन ऊपर कोई वो सुनता उनता नहीं है यमपुरी में। और ना मानो तो उठाओ अपने यहाँ पर गरुड़ पुराण को, उसमें उसको एक एक करके ध्यान से पढ़ लो। उसमें सब लिखा हुआ है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें लिखा हुआ है। और बहुत से संतों ने अपनी वाणी में सब कुछ साफ साफ बताया, लेकिन नहीं मानोगे तो आप जानो
आपका काम जाने, लेकिन कर लोगे तो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है और किसी के लिए नहीं मिला है। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये जो होली है उसके बाद में 23 मार्च मुक्ति दिवस का भी कार्यक्रम आ रहा। तो जो भी विश्व के जहाँ पर भी आप रहते हो, अपने अपने घरों पर गुरु मान ने बहुत पहले से कह रखा है कि आप उस दिन जो है मुक्ति दिवस का कार्यक्रम अपने घर पे मनाओ, या आसपास में कहीं पर हो रहा तो वहां चले जाओ, और नहीं तो अकेले ही अपना झंडा फहरा लो और गीत गा लो। जो मुक्ति दिवस का जो है एक गीत है गुरु महाराज के प्रति समर्पित, आप उसको गा लो और थोड़े से फूल वहां पर रख करके उसको अर्पित करके और बतासा या इलायची का प्रसाद बांट करके और फिर जो है अपना मुक्ति दिवस, और वो एक तरह से दीपावली की तरह से वो पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये नहीं कि एकदम से खुशी का त्योहार है मालिक का। उस समय पर अताताई शक्तियों ने गुरु महाराज को एक तरह से कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन गुरु महाराज ने उसको भी पार करके इस भारतवर्ष और विश्व को सूरज की तरह से प्रकाश दिया। तो आपको उसको मनाना है, अपने अपने घरों में मना सकते हो, आसपास की संगत, अगर आप गुरु महाराज को समर्पित हो तो सभी लोग गुरु महाराज वाले इकट्ठा होकर के मना लो, और जहां पर भी आपसे संभव हो वहां पर मना लो, जैसे भी आपसे हो पाए। मेरी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं, ना मैं ये कहता हूँ कि इसके पास ना जाओ उसके पास ना जाओ, जहाँ पर भी जैसे भी संभव हो गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो तो वहां पर बैठ करके मना लो। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना है, उसके बाद आप सभी लोग ध्यान भजन सुन रहे। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदह से तुम्हारे, कोटि सूरज और चंदा बिहारे। नूर ही नूर चौदस तुम्हारे, कोटि चंदा और सूरज बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन आने को बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन को बनाए, सृष्टि चलती है तेरी चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, केवल हमको है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का भी होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब
पूरा न जाना। भाग्य से होता है नर तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से है तुम्हें नर्तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्यारे भाई बहन, गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके अपनी अपनी जगह पर विश्व के किसी भी कोने में जहाँ पर भी हो आप, वहाँ पर सुमिरन, ध्यान और भजन अवश्य करें। जय गुरुदेव। माला दे दी।